जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, वो जो है कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि के बारे में जो है अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि मनुष्य को जो है किस प्रकार से परा और अपरा शक्ति का जो भगवान का रूप का जो है उसका कैसे उस पर चलना चाहिए, उसके सब बारे में बता रहे हैं। तो भगवान आज कहते हैं क्या, तेषां ज्ञानी नियुक्त नित्य युक्त एक भक्ति विवश्यते प्रियो ही ज्ञानिनो यत्यर्थम महं च सच मम प्रियः। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जी, उनमें से नित्य प्रति जो है एकाग्रचित और एकमात्र जो मुझ में अनक्त जो तत्व ज्ञानी है, यानी जो ज्ञानी जन जो है और उसमें जो है ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मैं उनको अतिशय प्रिय हूं और वे भी मुझे बहुत प्रिय हैं। क्योंकि जो मनुष्य जो है जिन्होंने जो है भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने भगवान की जो है के बारे में जान लिया, फिर उसके लिए फिर और कोई जानना कुछ बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो ऐसे मनुष्य है जिन्होंने भगवान को जान लिया और भगवान को मान लिया, फिर उनके लिए कुछ जानना बाकी रहता, तो ऐसे ज्ञानी जो है मुझे अति प्रिय होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तो संत कहते हैं कि चार प्रकार की जो भक्ति के अधिकारियों में कौन श्रेष्ठ है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि उनमें वे ज्ञानी ही श्रेष्ठ हैं, जो मुझ में नित्य युक्त है। ज्ञान अभ्यास द्वारा उनका चित्त जो है वशीकृत हो गया है, उनका चित्त जो है भगवान में जो बस गया है, होने का जो है उनका मन एकाग्रचित रहता है, वो फिर इधर भटकता नहीं है, उनका मन जो है सिर्फ भगवान में ही जो एकाग्र लगा रहता है। किंतु अर्थात अन्य तीन प्रकार के जो लोग हैं ऐसे नहीं होते हैं, तब क्या समस्त ज्ञानीगण ही ज्ञान विफल होने में के भय से आपका भी भजन करते रहे। इसके उत्तर में कहते भगवान कहते हैं कि एक भक्ति एका अर्थात मुख्य भक्ति ही जिनकी प्रधानीभूता है, यानी जिनको जो है भक्ति के अलावा कोई काम ही नहीं है, न कि अन्य ज्ञानियों की भांति जिनका ज्ञान ही प्रधानीभूत है, वे मेरा भजन करते हैं और एकमात्र उनका जो है लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान को जानने का जो ज्ञान जो है उनके पास है, उसके अलावा उनके पास और कोई कार्य नहीं है। अथवा एकमात्र भक्ति में ही जो आसक्त हैं, उनकी जिनकी भक्ति एक है, वे नाम मात्र के ही ज्ञानी हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर जो भगवान श्री हरि में जो एकाकार हो गए हैं, ऐसे ज्ञानियों को जो है अतिशय प्रिय होता हूं मैं। जब ज्ञानी मुझे अति प्रिय होते हैं और मैं उनको अति प्रिय होता हूं, वे साधन और साध्य दोनों ही की अवस्थाओं में इसका परिहार करने में समर्थ हैं। वे यथा माम प्रपद्यन्ते, इसके अनुसार वे मुझे भी प्रिय हैं और मैं उनका जो प्रिय हूं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो आर्त हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो अर्थार्थी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो चार प्रकार के भक्त बताए हैं कि जैसे जो कुछ अर्थ लोग हैं, जो जिज्ञासा से जानने वाले हैं, जो अर्थ की प्राप्ति के लिए जानने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, वे जो है मेरे प्राण होकर भक्त होते हैं। किंतु उनमें से ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कषाय का परित्याग कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके भक्ति योग युक्त होकर अन्यान्य तीन प्रकार के भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। क्योंकि जो मनुष्य कुछ तो मतलब अपने कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करता है, कुछ अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है, कुछ जो है रोग शोक मिटाने के लिए भक्ति करता है, कुछ भगवान को जानने के लिए भक्ति करता है। भगवान कहते हैं उन सब में मुझे वो प्रिय है जो सिर्फ भगवान को जो है पाने के लिए, भगवान के लिए जो भक्ति करता है, वो मुझे सबसे श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वभाव और ज्ञानाभ्यास द्वारा चैतन्य स्वरूप जीव का स्वरूप जितना विशुद्ध होता है, कर्मी इत्यादि के कर्म कषाय दूर होने पर भी उनके स्वरूप की स्थिति उतनी विशुद्ध नहीं होती। भक्त के संग में अंत में सभी को स्वरूप की अवस्थिति प्राप्त होती है। साधन दशा में उक्त चार प्रकार के अधिकारियों में एक भक्ति विशिष्ट ज्ञानी भक्ति ही मेरे विशुद्ध दास हैं। एक मैं भी उनका अत्यंत प्रिय हूं, क्योंकि जिस प्रकार से जो भक्त हैं वो मेरे दास हैं, परंतु मैं जो है मुझे भी वो अति प्रिय होते हैं।
श्री सुखदेवादि के भागवत ज्ञान कोटि ही उसके उदाहरण हैं। अतः ज्ञान लब्ध जो भक्तों का साधन कालीन भागवत जो है, जो कैंकर विशुद्ध चिन्मय होता है, उसमें जड़मत जो जड़गंध है वो प्रवेश नहीं कर सकता। उदारः सर्व एवेते ज्ञानी तत्त्वमेव ते मतम् आस्थितः स कि युक्तात्मा मामेव नोत्तमां गतिम्। ये सभी महत हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति मेरे आत्मस्वरूप है, वही जो है मेरे अभिमत है, क्योंकि वे मद गचित होकर सर्वोत्तम गति रूप मेरा ही आश्रय कर अवस्थान करते हैं अवस्थान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्या इसके भगवान कहते हैं कि नाना ऐसा नहीं है, जो मेरा भजन करते हैं, मुझ में कुछ कामना करते हैं और था जो मेरे देने पर उसे ग्रहण करते हैं, वे मुझ भक्त वत्सल को बहुत कुछ देने वाले और मेरे प्रिय होते हैं। जिनको अपने आप कुछ नहीं चाहिए, जो मैं देता हूं, चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे उनको हंसी मिले, चाहे विषाद मिले, वो उसमें जो है किसी प्रकार का कोई क्लेश पाते हो तो भगवान का प्रसाद समझ कर जो ग्रहण कर लेते हैं। जो सुख में दुख में एक समान रहते हैं, जो उनको भगवान ने जो दे दिया वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो मुझे बहुत प्रिय होते हैं। किंतु जो ज्ञानी आत्मा अर्थात ज्ञानी आत्मा ही अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे मेरा भजन कर मुझसे स्वर्ग अपकार की कोई आकांक्षा नहीं करते। वो यहाँ तक कि भगवान कहते ज्ञानी लोग हैं, न उनको स्वर्ग की आकांक्षा रहती है न कोई मोक्ष की, उनको सिर्फ भगवत चिंतन से मतलब है। वो भगवान को जिस हाल में रखना चाहता है, जिस हाल में रखता है, वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय होते हैं, क्योंकि उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे जो भक्त हैं, मैं हमेशा उनके अधीन रहता हूं, वे मेरी आत्मा है। और ऐसा मेरा मत है कि वो जो है वही जो मेरा असली स्वरूप है, वही भक्त ही मेरा स्वरूप है, क्योंकि उनको अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, न उनको स्वर्ग चाहिए, न उन्हें मोक्ष चाहिए, न उन्हें कोई परम पद चाहिए। उनका तो सिर्फ भगवान की भक्ति से मतलब है। तो ऐसा भक्त है, उनके आत्मा में मैं ही वास करता हूं। तो क्योंकि वे मुझ श्याम सुंदर को ही सर्वोत्तम गति जानकर निश्चिंत रहते हैं, वो अपना सब कुछ जो है मुझ पर छोड़ देते हैं, सब कुछ लुटा चुके होते हैं। चाहे उनको दुख मिले, चाहे वो सुख मिले, चाहे उनको विषाद मिले, चाहे उन्हें रोग मिले, चाहे उन्हें शोक मिले, चाहे उन्हें हर्ष मिले, वो हर चीज में जो है भगवान का प्रसाद समझ करके उसको शास्त्र स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त जो है मुझे अति प्रिय होते हैं। मेरे निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म निर्वाण का आश्रय ग्रहण नहीं करते, उनको फिर किसी प्रकार कोई आग्रह, इस प्रकार निष्काम प्राधीन भूत भक्तिमान ज्ञानी को मैं भक्त वत्सल भगवान अपना आत्मा मानता हूं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं जो ऐसे भक्त वत्सल जो भगवान को सबको लुटा चुके हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो जो है मेरी आत्मा है, ऐसा मैं मानता हूं। किंतु अनन्य अर्थात केवल भक्तिमान पुरुष मेरे आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत कहता है कि हे उद्धव, भगवान कहते हैं कि जैसे उसमें कहते हैं कि हे उद्धव, भक्त के रूप में तुम मुझे जितने प्रिय हो उतने प्रिय मेरा पुत्र ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण, लक्ष्मी देव अथवा मेरा निस्वरूप भी नहीं है। इसलिए जो है भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और भी अपने भक्त साधुओं के अतिरिक्त मैं निज स्वरूपगत आनंद की भी अभिलाषा नहीं करता हूं। भगवान कहते हैं जो मेरे साधु, जो मेरे स्वरूप है, साधु का मतलब है यहाँ पर जिनने अपना सब कुछ जो है भगवान पर आच्छादित कर दिया है, वही जो है मुझे सबसे प्रिय है। जो आत्मा राममय में रमण किए थे, तो इस प्रकार से केवला भक्ति स्वीकार कर पूर्वक 4 प्रकार के अधिकारी परम उदार होते हैं। किंतु जो ज्ञानी भक्त की जो स्वात्म निष्ठता है अर्थात चैतन्य निष्ठता अधिक प्रबल होने के कारण वे चैतन्य गति रूप जो सर्वोत्तम गति में हूं, भगवान कहते हैं कि उसमें अवस्थित रहते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं तथा मुझे अत्यंत वशीभूत करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो सब कुछ मुझे मान चुके हैं, जो मुझ में ही समा गए हैं, जो मुझ पर इस धरती को देखते हैं, इस पाताल को मुझ में ही देखते हैं, जो है जीव जंतु जड़ चेतन पशु पक्षी जो सब कुछ मुझ में ही देखते हैं, तो कहते हैं कि वो मुझ में है और मैं उनके जो है वशीभूत रहता हूं और मैं उनका हूं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म की पूंजी
बहुत सुकृत रहने से भी लोग जो है भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। अन्यथा कृष्ण बहिर्मुख व्यक्ति अन्यान्य देवी देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे वही मेरी भक्ति कर सकता है जिनके जो है पूर्व जनित कुछ पुण्य हो। जब पूर्व जनित उनके पुण्य उदय होते हैं तभी वो जो है भगवत भक्ति की ओर बढ़ पाता है। नहीं तो सब जो है भगवान का बहिर्मुख होकर के अन्य देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। इसलिए सकाम या निष्काम जो भी व्यक्ति कृष्ण का भजन करते हैं वे उद्धार बुद्धि संपन्न है। और श्रीमद् भागवत में भी इसी को जो है इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उद्धार दे त्रिवेणम भक्ति योगेनो यजेत पुरुषं परमम। इस श्लोक की सार्थ दर्शनी जो भगवान कहते हैं काम सहित अथवा काम रहित हो यदि वह भगवान का भजन करता हो तो वह यही जो है उसके सुबुद्धि तत्व का जो चिन्ह है, तथा जो ऐसी बुद्धि का अभाव है जो दुर्बुद्धि तत्व का लक्षण है। काम रहित भक्तों की तो बात ही क्या, सकाम भक्त भी अपने अभिलक्षित भोगों को भोग कर भगवान या भक्तों की कृपा से भगवत धाम में भगवत सेवा प्राप्त करते हैं। इसलिए उनको उदार बुद्धि संपन्न कहा गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है सकाम भाव से भी मेरा पूजन कर लेता है, मेरा भजन कर लेता है, जो सकाम भाव से जो भगवान के भक्तों का जो पूजन शरण कर लेता है, भगवान भक्तों की जो शरणागति कर लेता है, भगवान की शरणागति कर लेता है, वो जो है बुद्धि संपन्न मनुष्य जो है वो भगवान को ही प्राप्त करता है। बहुना जन्म नानामन्ते ज्ञान वांगमा प्रपद्यते वासुदेवो सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान और सौभाग्यवान व्यक्ति जो है विविध प्रकार को कामनाओं के वशीभूत होने पर भी अपनी कामनाओं को जो है पूर्ति के लिए परमेश्वर श्री कृष्ण का ही भजन करते हैं। वो जो है हर प्रकार से श्री भगवान के जो अधीन रहते हैं और कृष्ण की कृपा से अपने काम्य वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी क्रमशः उन भोगों से निष्प्रह होकर के श्री कृष्ण का भजन प्राप्त करते रहते हैं। यानी कि भगवान पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करने से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सारे भोग ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी वो भगवान का भजन नहीं छोड़ते, वो उनको जो है उन भोगों में वो जो है नहीं रमते, उन भोगों से उनका लेस मात्र भी कुछ लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे भक्त जो है भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से किंतु जो भगवान कहते हैं जो मूर्ख हैं, जो दुर्भाग्यी व्यक्ति हैं, वो कृष्ण विमुखता के कारण राजसिक और तामसिक गुणों में आबद्ध होकर यह सोचते हैं कि देवतागण शीघ्र ही कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा सोचकर वे अपनी विविध प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार क्षुद्र देवताओं की जो है आराधना के द्वारा शीघ्र ही नश्वर फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात वो कहते हैं जो मनुष्य जो है अपनी कामना की पूर्ति के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के आडंबर रखते हैं, नाना प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं या दूसरी जो है कर्मों के द्वारा दूसरे देवी देवताओं को जो है भज करके अपने जो है जो इस सांसारिक सुख है उसका सुख को प्राप्त करके वे मूर्ख जो है कुछ क्षण के सुख के लिए अपने जो इस मानव शरीर को जो है नष्ट कर देते हैं और वो जो है इस नश्वर जो हमें जो संसार जो मिला, हमें जो ये मनुष्य योनि मिली है, इसको जो है बिगाड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आर्त आदि व्यक्तिगण कषाय शून्य होकर भी मेरी भक्ति करते हैं। जब तक उनके कषाय दूर नहीं हो जाते तब तक वे स्वभावतः बहिर्मुख होते हैं। जो कामी होकर भी मेरे स्वरूप का आश्रय ग्रहण करते हैं वे बहिर्मुखता को आश्रय नहीं देते हैं। मैं अत्यल्प काल में ही उनके कामों को दूर कर देता हूँ, किंतु जो मुझसे बहिर्मुख होते हैं वे काम द्वारा अपहृत ज्ञान होकर शीघ्र ही तुच्छ फल प्राप्त करने के लिए उन फलों को प्रदान करने वाले देवताओं की उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे मनुष्य जो है अपनी इस सांसारिक जो कोठी है, बंगला है, कार है, पुत्र है, पौत्र है, इनकी लालसा के लिए जो नाना प्रकार के जो देवी देवता का जो है पूजन करते हैं, नाना प्रकार के जो अनुष्ठानों को करते हैं, उनको इस लौकिक सुख तो प्राप्त होता है, परंतु उनको जो असली जो सुख है, जो परम धाम का सुख जो है उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे मनुष्य क्या है, वो कहते हैं वो दुर्बुद्धि हैं, वो निर्भागे हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। वो जो है दूसरे देवताओं की उपासनाओं में लगे रहते हैं। वे विशुद्ध सत्व रूप मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि वे अपने अपने तामसिक और रासिक स्वभाव से चलित होकर उन क्षुद्र नियमों का पालन करके
तदनुरूप देवताओं की उपासना करते हैं और जो है वो मुझसे जो है दूर चले जाते हैं और फिर जो है अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए भक्तों, भगवान कहते हैं कि इस संसार में यदि आपको मनुष्य हमें प्राप्त हुई है तो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए। जो आज हम अपना जो जीवन बर्बाद करते हैं इधर उधर, जो अपने इस संसार के क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक जो है ऐश्वर्य के लिए, अपने मकान, दुकान, कोठी, बंगला, पुत्र, पौत्र इसी में से हम खोए रहते हैं। इसी की हम कामना के लिए नाना प्रकार के पूजन इत्यादि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। लेकिन अंत में हम इस चीज को भूल जाते हैं कि भाई हमें जाना तो अंत में जो है, यहाँ तो हम कुछ पथिक हैं, कुछ देर के जो है हम मेहमान हैं, अंत में जाना हमें वही है। तो इसलिए हम वहां के लिए हम क्या साधन कर रहे हैं? भगवान कहते हैं जो इस इच्छा से भगवान का जो अपनी इच्छा पूर्ति कर श्री भगवान श्री कृष्ण का जो भजन कर लेते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उसको जो है उसका उद्धार कर देता हूं। लेकिन मनुष्य जो है अपनी इस नाना प्रकार की इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, नाना प्रकार की जो अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिए नाना प्रकार के आडंबर करते हैं, नाना प्रकार के जो घृणित कार्य करते हैं, तो उस जो है अंत में जो है यहाँ का सुख तो उनको क्षणिक सुख तो प्राप्त हो जाता है। कुछ समय के लिए उनको लगता है कि हमें सुख प्राप्त, हालांकि सुख होता नहीं है, परंतु उन्हें दिखता है कि मैं बहुत सुख मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन अंत में क्या होता है कि उनकी बहुत दुर्गति होती है, उनका नाश को प्राप्त हो जाते हैं। वो जो है उनका मनुष्य योनि जो है बेकार चली जाती है। तो भगवान कहते हैं इसलिए जितना बल पड़े हमें जो है श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुणों का जो है यशगान करना चाहिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।